हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 14 के सभी प्रश्नों को। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करना चालू करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्न द्विघात समीकरणों को गुणनखंड के द्वारा हल करना है। गुणनखंड के द्वारा इन द्विघात समीकरणों को आपको सोल्व करना है। यानी जिस समीकरण आपको दिया गया इनसे आपको x का मान निकालना है। बहुत बार बोला जाएगा कि शून्यक ज्ञात कीजिए, बहुत बार बोला जाएगा कि द्विघात समीकरण मूल ज्ञात कीजिए, तो तुरंत बात समझ जाइएगा कि ये आपसे x का मान पूछ रहा है गुणनखंड के जरिए। ठीक है ना? तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर होता है, जब एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर होता है तो इसको फर्स्ट एंड लास्ट गुणा करते हैं। चलिए गुणा कर लीजिए इसको, 2 तिया 6। ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा, 2 तिया 6। अब इस 6 को ऐसे दो पार्ट्स में बांटना है जिसको जोड़ने या तो घटाने पर माइनस का 5 आ जाना चाहिए। चलिए 2 तिया 6, इसके पास माइनस का 5x है। ये दोनों नंबर माइनस का 5x कैसे बनेगा? जब इसको हम लिख देंगे माइनस का 2x और इसको लिख देंगे माइनस का 3x, तो दोनों मिलकर कितना बन जाएगा? माइनस का 5x। चलिए देखिए ध्यान से, माइनस का 2x माइनस का 3x, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना मिल जाएगा आपको? माइनस का 5x। जहां माइनस का 5x लिखा हुआ है आप उन दोनों की जगह पर इन दोनों नंबरों को सेट करेंगे। ठीक है ना? माइनस का 5x लिखा हुआ है तो इन दोनों को सेट कर दीजिए, माइनस 2x माइनस 3x। चलिए सेट करते हैं, ध्यान से देखिए। 2x² माइनस 5x है ना, चलिए इन दोनों को सेट कीजिए आप। माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। अब चलिए कॉमन लीजिए आप। देखिए ध्यान से, इन दोनों जगह से आप कॉमन क्या ले सकते हैं? कितना कॉमन आप ले सकते हैं? देखिए ध्यान से, आप बोलेंगे सर x दोनों जगह से एक एक बार कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए x कॉमन ले लेते हैं। लीजिए x कॉमन ले लिया। अब इसके पास क्या बचा? 2 बचा और x पे पावर 2 है, इसलिए एक पीस x बचा, 2 बचा और x बचा माइनस। x तो निकल चुका कॉमन में, इसके पास कितना बचा है? 3। ठीक, चलिए इन दोनों जगह से कॉमन आप कितना ले सकते हैं? आप बोलेंगे सर 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में 2 भी होगा और 3 भी होगा। चलिए 1 कॉमन ले लिए। ठीक है, 1 कॉमन जब लेंगे तो ये टोटल अंदर जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस रहे, ध्यान से, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस रहे तो इन दोनों का चिन्ह बदलते हुए आप अंदर रखिएगा। ठीक है, जब ये माइनस का 2x से अंदर आएगा तो प्लस का 2x। ठीक है ना? एक के पहाड़ा में 3 तो 3 बार में होगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसको बदलिए आप, प्लस में है तो माइनस में। ठीक है ना? और एक के पहाड़ा में 3 3 बार में। गुणनखंड का क्या शर्त होता है कि ब्रैकेट वाला जो है, इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर पूरी तरह से सेम आना चाहिए, दोनों मैचिंग हो जाना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है आपके पास, वो पूरी तरह से मैचिंग हो जाना चाहिए। और जैसे मैचिंग हो जाता है तो तुरंत तसल्ली हो जाता है कि हम क्वेश्चन एकदम सही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए, अब कॉमन कितना ले सकते हैं इन दोनों जगह से? तो आप बोलेंगे सर 2x माइनस 3 इसके पास भी है, 2x माइनस 3 इसके पास भी है, तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 3। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। x माइनस का 1 है ना, एक बाहर वाला लिखा था, x माइनस 1 बराबर 0। चलिए अब हमें क्या करना है, एक बार इसके साथ 0 लेना है और फिर इसके साथ में, है ना, बराबर 0 लेना है। तो चलिए लेते हैं 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x बराबर माइनस का 3 उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का 3, x बराबर कितना हो गया? 3/2, 2 गुना में भाग में कर दिए। ठीक है ना? चलिए अब इसके साथ 0 लीजिए आप, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1 है, उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का 1। लीजिए, द्विघात समीकरणों के जरिए x का मान निकल कर आ गया है, क्वेश्चन आपका पूरी तरह से सॉल्व हो गया। तो एक जगह सेट करके लिख दीजिए, x बराबर 3/2 भी आया है, कोमा लगाते हुए x बराबर 1 भी आया। अब आंसर कर दीजिए आप। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। 3x² है, देखिएगा ध्यान से, 3 को हम ऐसे लिख रहे हैं √3, x पर स्क्वायर है ना, चलिए इसको भी हम x लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब इस पर हम लोग होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, आपको मालूम है कि सर स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो 3 ही बचा आपके पास। ठीक है ना?
फिर ये स्क्वायर एक्स पर भी आएगा तो एक्स स्क्वायर भी आपको मिल रहा है। मतलब जब इसको आप सोल्व कर लेते हैं तो आप यहीं पहुंच ही जाते हैं, प्लस 3x²। मालूम है ना कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा सर, 3 बच गया, और ये स्क्वायर एक्स पर भी आएगा तो 3x² बन गया। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। +2 को देखिए ध्यान से, इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, +√2 देते हुए इस पर होल स्क्वायर दे देता है। आपको मालूम है कि सर स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो कितना बचेगा 2, और आपके पास कितना 2 ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बराबर के इधर 0, ठीक है। ये आपका हो गया a² और ये हो गया आपका प्लस का b²। बीच में आपके पास लिखा हुआ माइनस, तो आप यहां पर लिखेंगे -2ab। अगर बीच में यहां प्लस रहता तो आप लिखते हैं +2ab। आपके पास माइनस है इसलिए आप यहां लिखेंगे -2ab। चलिए लिखते हैं -2ab। 2 हो गया, a कितना √3x, लिखिए √3x। b कितना आप बोलेंगे √2, चलिए √2। उसके बाद आप इसको गुना करके चेक कर लीजिए कि गुना करने के बाद माइनस का 2√6 आ रहा है ना, आ रहा है तो सही है। गुना करके देखिए, माइनस का √2, सॉरी माइनस का 2 तो माइनस का 2, रूट के अंदर अंदर गुना होता है, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6, √6, देख लीजिए ध्यान से, √6, सिंगल एक्स तो सिंगल एक्स, सब कुछ मिल रहा है ना। इससे तसल्ली हो गया कि हमने जो बीच में काम किया है वो पूरी तरह से एकदम राइट है, ठीक है ना। अब इसको आप पढ़ सकते हैं, a² -2ab प्लस b² बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a का मान √3x माइनस b का मान कितना है √2, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर बराबर 0। पावर 2 का क्या मतलब होता है, इस ब्रैकेट वालों को आप 2 बार लिखेंगे, है ना। तो चलिए 2 बार लिख दीजिए, √3x माइनस का √2, एक बार और लिख दीजिए √3x माइनस का √2 बराबर 0। चलिए जब दोनों ब्रैकेट वाला हमारे पास आ जाता है, देखिए ध्यान से, 2 बार जब ब्रैकेट वाला आ गया तो क्या किया था, इसके बाद बराबर 0 बराबर 0 गिन लिए थे। तो चलिए इसके साथ भी कर लीजिए, √3x माइनस का √2 बराबर 0, √3x बराबर माइनस √2 उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का √2, x बराबर लिखिए √2, गुना में √3 है तो भाग में √3 कर दीजिए, ठीक है ना। दोनों नंबर के पास रूट है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 देते हुए एक ही बार में रूट दे सकते हैं, या तो आप अलग अलग भी रख सकते हैं, ठीक है। मोटा ज्यादा चल रहा है, ये लीजिए, ठीक है। दोनों नंबर के पास रूट है ना, तो आप चाह रहे हैं कि हम एक ही बार में दोनों को दे दें, तो दोनों के एक ही बार में रूट आप दे सकते हैं, या तो अलग अलग भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक बार और कर लीजिए। अरे दोनों तो सेम ही, जब ब्रैकेट वाला दोनों सेम है तो कैलकुलेशन भी तो सेम होगा इन सबका, है ना। चलिए इधर लिख लीजिए √3x माइनस √2 बराबर 0, √3x माइनस √2 उठा इधर कर दीजिए, प्लस का √2, x बराबर √2 गुना में √3 भाग में ले आइए √3। एक बार में रखना चाहते हैं तो एक ही बार में रख दीजिए, रूट अंडर 2/3। जब ब्रैकेट वाला दोनों तरह से मैचिंग है तो ये इसका आंसर भी दोनों सेम आएगा, ठीक है ना। एक जगह पर लिख दीजिए सर आंसर आ गया हमारा, x बराबर रूट अंडर 2/3 कोमा रूट अंडर 2/3, आंसर लिख दीजिए, ठीक है ना। ये वाला बातें आप लोग किनारे रखिएगा क्योंकि ये इसका मैचिंग यहाँ पर हम लोग जो सेट किया था ना, यहाँ पर ये वो वाला है, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है ना। x² के साथ में कोई नंबर रहे तो इसको फर्स्ट एंड लास्ट गुना कीजिए, कितना हो जाएगा ये 3×5 = 15, ठीक है ना। अब 15 को ऐसे 2 पार्ट्स में बांट दीजिए जिसको जोड़ने या घटाने पर आपको मिल जाना चाहिए -14, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे कि सर 15×15 लिख दीजिए, 15×15, 15 में से 1 माइनस करेंगे तो सर आपको 14 मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको -14 लाना है तो आप बोलेंगे सर -15x लिखिए और प्लस का 1x लिखिए। इन दोनों को जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा आपको मिलेगा -14x, ठीक है ना। मतलब जहां -14x लिखा हुआ है वहां पर हमें सेट करना चाहिए -15x और प्लस का x। तो चलिए सेट कर देते हैं, ठीक है ना। 3x² -14x है, यहाँ पर सेट कीजिए -15x, ठीक है। उसके बाद प्लस का x
किनारे वाला लिखिए माइनस का 5 बराबर 0। चलिए कॉमन लीजिए, 3 के पहाड़ में 3 भी होगा 15 भी होगा, 3 कॉमन ले लीजिए। दोनों के पास एक्स एक्स है, एक्स कॉमन ले लीजिए। एक्स पर स्क्वायर है, एक एक्स बचेगा यहाँ पर, चलिए एक्स लिख दीजिए माइनस 3 के पहाड़ में 15 कितना बार में, 5 बार में। एक्स पे पावर नहीं है, एक्स नहीं बचेगा। यहाँ पर कॉमन कितना ले सकते हैं आप, है ना, 1 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए 1 कॉमन लेंगे तो ये दोनों अंदर जाएगा, एक्स माइनस का 5 बराबर 0। देखिए ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर पूरी तरह से मैचिंग हो गया है, तो हमारा हिसाब एकदम राइट बन रहा है। तो चलिए दोनों जब मैचिंग हो जाए तो एक बार लिखाता है एक्स माइनस 5 और एक बाहर वाला लिखाता है 3x प्लस का 1। लिख दीजिए 3x प्लस का 1 बराबर 0। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार इनके साथ 0 लेते हैं और फिर इसके साथ 0 लेते हैं। चलिए ले लीजिए x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5 है तो प्लस का 5, एक आंसर आ गया है 3x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर होगा, प्लस का 1 है उठा के इधर कर दीजिए ना, माइनस का 1। x बराबर कितना निकल कर आया है, माइनस का 1/3। ठीक है ना, 3 गुना में भाग में भेज दिए। चलिए एक साथ आंसर लिख दीजिए, x बराबर 5 आया है और माइनस का 1/3। लीजिए आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो गया है। ठीक है ना, तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, हमने क्या बताया, एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई नंबर है तो इसको फर्स्ट एंड लास्ट गुना करना चाहिए। ध्यान से देखिएगा। चलिए फर्स्ट एंड लास्ट इसको गुना करते हैं। तो ये 7 रहने दीजिए, अब इसको गुना कीजिए, 3 तिया 9, रूट के अंदर अंदर हमेशा गुना होता है, 3 तिया 9, आप बोलेंगे सर रूट 9। ठीक है, तो 7 इंटू 9 का वर्गमूल कितना होगा, आप बोलेंगे सर 3। 7 तिया कितना हो गया, ये 21। चलिए इन दोनों को जब आपस में गुना कर दिया गया तो कंप्लीटली कितना आया है, 21। अब इस 21 को ऐसे दो पार्ट्स में बांटना है जिसको जोड़ने या तो घटाने पर आपको कितना मिल जाना चाहिए, 10 मिल जाना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि सर 7 तिया 21 कर लीजिए या तो 3 सत्या 21 कर लीजिए। 7 3 आपको 10 मिल जाता है और बीच में आपके पास 10 लिखा हुआ है। ठीक है ना, चलिए प्लस का 10x बनाना है तो आप बोलेंगे सर 7 को रहने दीजिए प्लस का 7x और 3 को आप लिख दीजिए प्लस का 3x। चलिए इन दोनों से आपको मिल जाता है सर प्लस का 10x। अब जहां प्लस का 10x लिखा हुआ है वहां पर आप इन दोनों को सेट कर लीजिए। ठीक है ना, तो चलिए सेट कर लेते हैं। √3 x स्क्वायर प्लस 10x है ना, चलिए इन दोनों को सेट करते हैं। प्लस का 7x, ठीक है ना, प्लस का 3x। बेहतर होता कि 7 को इधर रख लिया जाता क्योंकि इसके पास 7 है, तो 7 आप कॉमन लेना, यहाँ पर आसान हो जाता आपको। ठीक है ना, ऐसा करें, चलिए कर लेते हैं। हालांकि ऐसा भी करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, थोड़ा सा सोच आपका बदल सकता है। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि जब इसके पास अरे 7 3 10 3 7 10 10 है ना, होता है फर्क नहीं है ना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए पहले हम 3 वाला लिख लेते हैं, प्लस का 3x अब प्लस का 7x अब प्लस का 7√3 बराबर 0। इसके पास 7 था तो यहाँ पर भी 7 बगल में ले लिए तो 7 7 आप कॉमन ले सकते हैं, इस वजह से थोड़ा सा बदलाव कर लिए थे। ठीक है ना, हालांकि बदलाव नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हम आपको रास्ता आसान देना चाह रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते ध्यान से। इन दोनों जगह से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, आप बोलेंगे सर इन दोनों जगह से आप x कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं, x। तो चलिए x कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, x कॉमन ले लिए। इसके पास क्या बचा, आप बोलेंगे √3 बचा सर, और x पे पावर 2 है, एक बार x बचा, चलिए लिख देते हैं। प्लस इसके पास क्या बचा, x तो निकला हुआ है, अब बोलेंगे सर 3 बचा, चलिए लिख दिए। प्लस इसके पास कॉमन आप क्या ले सकते हैं, 7, चलिए 7 कॉमन ले लीजिए। 7 जब कॉमन ले लिए तो इसके पास क्या बचा, आप बोलेंगे सर x बचा, और यहाँ पर कितना बचा, √3 बचा। हमने आप लोगों को क्या बताया कि ये ब्रैकेट वाला जो है पूरी तरह से मैचिंग हो जाना चाहिए। क्या यहाँ मैचिंग हुआ, नहीं हुआ मैचिंग। अब मैचिंग नहीं हुआ तो आपका क्वेश्चन राइट नहीं, एकदम रॉन्ग बना हुआ है। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, मैचिंग कैसे करेंगे, जानबूझकर हम गलती किए थे क्योंकि गलती से थोड़ा ज़्यादा सीख मिलता है। ठीक है ना, गलत का परख हो जाता है आपको, समझिए ध्यान से, इसको मिटाते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाला जब तक पूरी तरह से मैचिंग नहीं हो जाता है तब तक आपका क्वेश्चन एकदम राइट है ही नहीं। ठीक है ना, जैसे ब्रैकेट के अंदर दोनों चेंज आ जाए तो समझ जाना कि क्वेश्चन गलत बना हुआ है। ठीक, चलिए देखिएगा ध्यान से, √3 x स्क्वायर प्लस कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3। जैसे इस पर रूट दिया तो आप इस पर स्क्वायर लगा दो। ठीक है ना, यहाँ पर x भी है। अब देखिए तो ध्यान से, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, कितना बचा 3 और साथ में x,
तो 3 ही एक्स नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसी बात को हम लोग अलग रूप में लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए, प्लस का 7x प्लस का 7√3 बराबर 0। चलिए इन दोनों जगह से आप कॉमन ले लीजिए। आप बोलेंगे सर √3 यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर √3 पावर 2 यानी √3 सर 2 बार है, तो एक एक बार आप √3 कॉमन ले लीजिए। x के पावर 2 है और यहाँ x के पावर 1, ठीक है ना, तो एक एक एक्स आप कॉमन ले सकते हैं। चलिए ले लिए। इसके पास क्या बचा, आप बोलेंगे √3 निकला हुआ है सर, x के पावर 2 है, एक एक्स निकला हुआ है, एक एक्स बचा यहाँ पर, ठीक है। √3 के पावर 2 है, ये एक बार √3 निकला था, आप बोलेंगे सर एक बार √3 इसके पास बच गया है। चलिए ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैचिंग आएगा तभी सही है, ठीक है ना। चलिए इन दोनों जगह से कॉमन क्या ले सकते हैं, आप बोलेंगे सर 7 दोनों के पास है, चलिए 7 कॉमन ले लिए। इसके पास क्या बचा, x, और इसके पास क्या बचा, आप बोलेंगे सर √3 बचा। सर देख लीजिए ध्यान से, ब्रैकेट वाला जो है पूरी तरह से मैचिंग है, हाँ ब्रैकेट के अंदर पूरी तरह से मैचिंग हो गया है, तो आपका क्वेश्चन एकदम राइट बना हुआ है, ठीक है ना। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं x प्लस √3 x प्लस का 7 है, लिखिए √3 x प्लस का 7 बराबर 0। अब क्या करना है, एक बार इसके साथ 0 लेना है और एक बार इसके साथ 0 लेना है, तो चलिए ले लीजिए x प्लस √3 बराबर 0, x बराबर प्लस का √3 उठा इधर कर दीजिए, हो जाएगा ये माइनस का √3, लीजिए एक आंसर आ गया। दोबारा इसके साथ 0 लगाइए, √3x प्लस 7 बराबर 0, √3x प्लस 7 उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का 7, x बराबर माइनस का 7 गुना में √3 है तो भाग में लेकर आ जाइए, लीजिए x का दोनों मान आ गया है, ठीक है ना। तो चलिए एक साथ आंसर लिख दीजिए कि सर x बराबर माइनस का √3 आया है, कोमा लगाते हुए x का मान माइनस का 7/√3 भी आया है, और ये दोनों हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पता है, हमने स्क्वायर वाला के साथ में इधर कोई नंबर हो तो इसको फर्स्ट एंड लास्ट गुना कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए गुना करते हैं, √7 इंटू 13√7 है ना, 13√7, 13 गुना रूट के अंदर अंदर गुना होता है ये, है ना, 7 49, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा ये 7, तो 13 7 कितना हो गया ये 91, ठीक है। अब इस 91 को ऐसे दो पार्ट्स में बांटना है जिसको जोड़ने या घटाने पर आपको कितना मिल जाना चाहिए, माइनस का 6। चलिए कोई एक ऐसा पहाड़ा बता दीजिए जिसमें 91 हो, तो आप बोलेंगे सर 13 7 91, तो चलिए लिख देते हैं 13 7 91, 13 में से 7 माइनस करने के बाद 6 हमें मिल जाता है और बीच में 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं माइनस का 13y और प्लस का 7y, इन दोनों का जब हिसाब करेंगे आप, आपको मिलेगा माइनस का 6y। बातें तो साफ हो चुका है कि सर जहां माइनस का 6y लिखा हुआ है वहां पर आप इन दोनों को सेट कर दीजिए। तो चलिए सेट करते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। √7y², ठीक है ना, प्लस का 7y माइनस का 13y माइनस का 13√7 बराबर 0। चलिए सेटिंग कर लिया हमने, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, अब हमें कॉमन लेना है, ठीक है ना। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, ये 4 नंबर के जैसा क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ पर देखिए ध्यान से 13 7 आया, जबकि हम क्या 7 है 13 उल्टा लिखे हैं इसका, वहाँ पर भी वही काम किए थे हम लोग से, इसको हम लोग 13 इधर इसलिए लिखें क्योंकि इधर 13 है, तो ये 13 13 आपस में कॉमन आ सकता है, थोड़ा क्वेश्चन सिंपल लगेगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लोग √7 है तो इसको भी √7 बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, √7y² प्लस 7 है ये, देखिएगा ध्यान से, इसको √7 लिखते हुए इस पर स्क्वायर दे देते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो साथ ही ना बचाइए, और यहाँ पर भी साथ ही लिखा हुआ है, साथ में y है तो चलिए y लगा दीजिए, माइनस का 13y माइनस का 13√7 बराबर 0। चलिए अब हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पर √7 एक बार है, यहाँ पर √7 पावर 2 है इसलिए 2 बार है, तो एक बार √7 यहाँ से निकाल सकते हैं, एक बार √7 यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं, √7, है ना। तो चलिए ले लेते हैं, √7 कॉमन ले लिए, और हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, y² है और यहाँ पर सिंगल y है, एक एक y कॉमन ले सकते हैं, चलिए ले लिए। यहाँ पर y पे पावर है इसलिए एक बार y बचेगा, प्लस
√7 यहाँ पर कितना बार है, ये 2 बार है ना, एक बार तो निकला हुआ, एक बार √7 यहाँ बच गया है। चलिए लिख दीजिए √7। ठीक है, इन दोनों जगह से कॉमन कितना ले सकते हैं, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है सब 13 कॉमन ले सकते हैं। चलिए 13 कॉमन ले लिए, इसके पास क्या बचा, y, बाहर माइनस है इसलिए ये वाला चिन्ह बदल के अंदर जाएगा, माइनस में तो प्लस में, और इसके पास कितना बच गया है, √7 बराबर 0। देखिए ध्यान से, ब्रैकेट वाला पूरी तरह से मैचिंग हो गया है, मतलब हम लोग क्वेश्चन एकदम राइट बना रहे हैं, है ना। जैसे मैचिंग हो जाता है तो समझ जाते हैं हम लोग एकदम सही रास्ते पर है। चलिए ये मैचिंग हो गया तो मैचिंग वाला एक बार लिखाता है, देखिए y प्लस √7, इन दोनों जगह से कॉमन क्या आ रहा है, y प्लस √7 दोनों के पास है इसलिए y प्लस √7, ठीक है। और एक बार बाहर वाला लिखाता है √7 y माइनस का 13 बराबर 0। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसके साथ 0 लेते हैं और फिर इसके साथ 0 लेते हैं। चलिए ले लीजिए y प्लस √7 बराबर 0, y बराबर प्लस का √7 है तो माइनस का √7। चलिए अब इसके साथ 0 लीजिए, √7y माइनस का 13 बराबर 0, √7y बराबर माइनस का 13 उठा के इधर कर दीजिए प्लस का 13, y बराबर 13 अपॉन √7, है ना, गुना में ये 7 √7 था, भाग में भेज दिए √7 को, लीजिए आंसर आ गया दोनों, ठीक है ना। एक साथ लिख दीजिए दोनों आंसर को, y बराबर माइनस का √7 कोमा फिर से y बराबर आया 13/√7। चलिए अब आंसर लिख दीजिए आप, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 4x² लिखा हुआ है, 4x² लिखा हुआ है, 4 कितना का स्क्वायर होता है, आप बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर होता है, x पर स्क्वायर है, चलिए ठीक है, एक ही बार में होल स्क्वायर लगा दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और x पर स्क्वायर लिखा हुआ है ना जी 4x², ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए प्लस का a के पावर 4 है, इसको इस हिसाब से लिखिए आप, a पर स्क्वायर और फिर इस पर होल स्क्वायर, मालूम है ना कि पावर पर पावर रहता है, इसको गुना कर लेते हैं 2 दूनी 4, तो a के पावर 4 बन जा रहा है ना, जो लिखा हुआ है यहाँ पर a के पावर 4, ठीक है ना। इसके आगे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दीजिए आप। अब ध्यान से आप समझिएगा, हम लोग अभी काम इसका और एक इसका काम किए हैं, ठीक है ना, बीच में इसके पास क्या माइनस है, तो आप यहाँ इस माइनस को देखते हुए आप यहाँ पर लिखिए -2ab, लिखते हैं -2ab, 2 हो गया, a कितना है आपके पास 2x, b कितना है आपके पास, इसके अंदर वाला पूरा आप बोलेंगे a² है, तो चलिए a² ले लीजिए। अब इसको आप गुना करके चेक कीजिए कि माइनस का 4a² x आ रहा है ना, गुना करिए तो माइनस का माइनस हो गया, ये 2 दूनी 4 और साथ में x और a पर स्क्वायर, देख लीजिए 4x और साथ में a पर स्क्वायर है, मैचिंग हो गया ना पूरी तरह से, तो एकदम सही रास्ते पर हैं आप, ठीक है ना। मिल गया ना, ये 2 दूनी 4 -4 a पर स्क्वायर सिंगल x तो सिंगल x, सब कुछ मैचिंग हो गया है। अब आप इसको पढ़ सकते हैं a² - 2ab प्लस b², क्या था फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर। चलिए एक किनारे वाले पहले लिख दीजिए, माइनस देते हुए b पे पावर 4 है तो इस पर भी लिख दीजिए पावर 2 पर 2, ठीक है ना, बराबर 0। चलिए इसको पढ़ लीजिए, a² - 2ab प्लस b², आप बोलेंगे सर लिख दीजिए आप a - b का होल स्क्वायर, तो चलिए लिख देते हैं a - b का होल स्क्वायर, जिसमें a का मान 2x और b का मान कितना a²। चलिए a - b लिखा गया, अब इस पर होल स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक का हुआ है ये, है ना, a - b का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट आपके पास बचा हुआ है -b² और होल स्क्वायर, लिख दीजिए इसको -b² फिर इस पर स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते, ध्यान से समझिएगा, ये अंदर वाला सब मिलाकर आप इसको पढ़िए, a का मान बोल दीजिए इसको, अंदर में जितना भी लिखा हुआ है ना, स्क्वायर को छोड़कर इसके अंदर जितना भी लिखा हुआ है आप इसको a का मान बोल दीजिए, a का मान हो गया, और इसके अंदर वाला के मान को आप बोल दीजिए b का मान, तो इससे क्या मिलता है हमें, a² - b², है ना, इसके अंदर वाला सब मिलाकर a बोल दिए हैं, इसके अंदर वाला हम लोग b बोल दिए हैं, तो स्क्वायर है ना दोनों के पास, तो आप बोलेंगे सर a² - b² बन गया, तो a² - b² बराबर क्या होगा,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में। चलिए लिख देते हैं ए प्लस बी, 2x माइनस का ए स्क्वायर, ये तो आपका ए हुआ, प्लस देते हुए बी का मान कितना है, बी पर स्क्वायर। चलिए अब इसको बंद कर दीजिए, ये आपका क्या हुआ, ए प्लस बी। अब आप लिखेंगे ए माइनस बी, लिख दीजिए, ए का मान हो गया 2x माइनस ए स्क्वायर, ए हो गया, ए का मान हो गया ना ये पूरा। अब माइनस बी, माइनस देते हुए बी का मान कितना आपके पास, बी स्क्वायर। चलिए लिख देता है बी स्क्वायर बराबर 0। अब हमें क्या करना है, एक बार इसके साथ 0 लेना है और फिर इसके साथ 0 लेना है, और अंतर चला आएगा हमारा। तो चलिए देखिए ध्यान से, 2x माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 0। आपको मान इसमें से किसका निकालना होता है, x का मान है। अगर आपके पास y जब था इस सिस्टम में तो आप मान किसका निकाले थे, y का। इस सिस्टम में आपके पास x है ना, तो आपको x का मान निकालना है, मतलब x के रूप में द्विघात समीकरण है यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर y के रूप में द्विघात समीकरण था। चलिए जब x के रूप में द्विघात समीकरण है तो आपको x का मान निकालना है, तो x वाला को इधर ही रहने दीजिए। चलिए बाकी सबको उठा के हम लोग इधर ले आते हैं, प्लस का बी स्क्वायर उठ के इधर आया तो माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर उठ के इधर आया तो प्लस का ए स्क्वायर। एक्स का मान निकालना, एक्स अपना जगह पर ही रहेगा, यही रहने दीजिए, ठीक है ना। तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, गुना में 2 है तो भाग में लाइए इसके नीचे, चलिए बट्टा 2। इसको सेट करके लिखना चाहता था, ऐसे सेट कर दीजिए, प्लस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो माइनस में बी स्क्वायर रहने दीजिए। अब बट्टा में कितना 2, लीजिए एक आंसर आ गया है आपका, है ना, इस ब्रैकेट वाला से। यहाँ पर हम लोग सीखे ना, माइनस में एस प्लस का बी स्क्वायर था, माइनस बी स्क्वायर लिखे थे, माइनस में ए स्क्वायर तो प्लस का स्क्वायर लिखे थे, उसके बाद सूटेबल कर दिए थे, है ना, सेट कर दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके साथ 0 लीजिए आप, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। 2x है ना, x वाले को इधर रहने दीजिए, बाकी सब उठा पुठा उधर लेके चलिए आप। माइनस के ए स्क्वायर है, उठ के इधर आया है तो प्लस का ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर है, उठ के उधर चला गया तो प्लस का बी स्क्वायर। चलिए x को यहीं पर रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब गुना में 2 है तो भाग में लेकर आ जाइए इसके नीचे, लीजिए x का दोनों मान निकल कर आ गया है, ठीक है ना। दोनों को एक साथ लिख दीजिए कि सर x का मान आया है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में 2, अब कोमा लगाते हुए लिख दीजिए इसको भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में 2। अब आप आंसर कर दीजिए, लीजिए कितना आसानी से आपका सवाल बन गया है, ठीक है ना। अब आप लोग बेफिक्र होकर नोट कर सकते हैं, ठीक है।